पोर्ट लेना है एक ना। ये अगर दूर कहीं नजदीक तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये मिल जाता है जी। जल नीति को हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं आज भैया के माध्यम से जी। एक आती रबड़ नेती। हाँ, अच्छा। तो चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, इसको जल नेती है, लेकिन इससे क्या है कि गंदगी निकलती। हाँ, ठीक है। तो पहले ये रबड़ निकाल के दिखा देता हूँ। हम्म। इसको हल्का पानी में गिल्ला गिल्ला कर लो, गुनगुने पानी में ना। ये रबर को, रबर, हाँ, नली की तरह पाइप है ना, पतला। पाइप है पतला नहीं है। तो ठीक, जी। इनका भी सांस नाक तेज चल रहा हो, हम्म। उसी में घुसा दो इसको। और जब ये 1 महीना करने के बाद तब ये रबड़ करनी है। अच्छा। पहले 1 महीना ये जल नेती करनी है, उसके बाद रबड़ नेती करनी है। कहीं ऐसा नहीं कि शुरू में रबड़ नेती कर ले और नुकसान उठाए। जी। वाह ये आ गॉड। जाता आपने नाक से डाला, मुंह से निकाल दिया। है। ये ये 20 से 25 बार करनी है ये। ओ, हम लोग सोच नहीं सकते ये तो। तो रबर नीति से पहले जो जल नीति है वो पहले बताइए, कोई क्योंकि सा ये तो पढ़ बात। हाँ, ओ हाँ, ठीक है। आप ही लाए ना, मुझे डर लग रहा है। इसका करने का मुझे एक फायदा लगा कि जैसे हमारी छाती में जलन हो जाती, पित्त बढ़ जाता ना, तो जैसे ही ये रबड़ अंदर कहीं उसमें गले में टच होती तो तुरंत वो पित्त भी बाहर निकल जाता है इसके करने से। उसको घुसाने का कोई टैक्टिस है? सांस को रोक के करते हैं या सांस लेते हुए करते हैं, कैसे करते हैं? इसमें बस यही है कि इसको हल्का सा तेल लगा, जब फर्स्ट में करनी हो ना, हल्का सा तेल लगा लो इसमें सरसों का। हम्म। और उससे घुसाते चले जाओ, छींक भी आए तो रोको मत, इसको निकालते जाओ। ये छींक आएगी नाक में, ऐसे डालते जाओ तो मुंह से वो कंठ से निकल जाती है। कंठ में निकल जाती, जहां वो तालू होता है ना उसके बराबर से ही निकल जाती है। माय गॉड, हाँ। लेकिन वो नली पहले साफ हो, रबड़ नीति से पहले तो जल नीति करना होगा ना, कि जल डाल के निकले मुंह से निकालने का, उसका प्रैक्टिस करना होगा ना पहले तो। वो बहन जी मैंने पहले ही बताया, 1 महीना लगातार करनी पहले ये ना। ये ऐसे नाक में डालेंगे? हाँ जी। वो कैसे करेंगे वो पहले बताइए ना। ठीक ठीक। ये और पोर्ट में कम से कम इतना ही बड़ा होना चाहिए। एक मैंने छोटे पोर्ट देखे हैं जो मुश्किल से 200 ग्राम पानी आता है, 100-200 ग्राम ना। हम्म। ये आधा लीटर के आसपास पोर्ट है। हम्म। तो इसे भी जो जिस नाक से तेज सांस चल रही हो उसी में पहले लगाना। अच्छा, और उसमें लगा के, और अच्छा ऐसे डालेंगे, ओके। और मुंह खुला रखना, मुंह से ही सांस लेना जब ये नाक में लगा देते ना हम। अच्छा, ठीक। तो पानी 1 मिनट 2 मिनट अपने आप निकल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। तो शुरू में ये ऐसा लगेगा जैसे माथे से घूम के आ रहा हो पानी, लेकिन हमने उसको करते रहना है, इससे निकल जाएगा पानी आराम से ना। एक नाक से डाल रहे हैं, दूसरे नाक से निकल रहा है, देखो। जी जी जी। हाँ, और इस प्रक्रिया में मुंह से सांस लेना है, सांस को मुंह से लेना है। इससे कफ वगैरह, बलगम वगैरह, जलन वगैरह नलियों में जो होते हैं ना, वो पूरा एकदम क्लीन कर देता है, इस नली को साफ कर देता है। माय गॉड। हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। कोशिश नहीं की कभी। जी भैया, ये पूरा मतलब शुरुआत में कम पानी डालना है, 100 ग्राम। हाँ माँ, प्रणाम।
प्रणाम सभी को। भैया पूरा आधा प्रणाम लीटर या दीदी। 1 लीटर पानी जय डाल श्री रहे कृष्ण। हैं। हाँ हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। इसको पानी कम नहीं डालना, पानी तो पूरा ही रखना, लेकिन ये जी। धीरे धीरे ऐसे लगेगा जैसे किरणों को निकल के आ रहा हो, हल्का दर्द भी होगा शुरू में करने में ना, हाँ लेकिन आप उस दर्द को सह लेना, फिर 1-2 दिन में बिल्कुल दर्द होना बंद हो जाता है। हाँ जी। और उसके बाद फिर रबड़ डाल के फिर कैसे करते हैं? वो निकाल दूंगा मैं रबड़ भी। हाँ हाँ, रबड़ से भी मतलब पानी निकालते हैं? नहीं नहीं, ऐसे रबड़ कर रबड़ तो रबड़ ही निकालते खाली बस नाक में। अच्छा, रबड़ ही निकालते हैं, मतलब वो क्लीन होने के बाद फिर रबड़ आराम से हो जाता है और मुंह से निकल जाता है। मैं तो पहले पहले ही करता था, लेकिन मैंने भी कहीं, जैसे आपने बताया ना कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि बाद में करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, वो क्लीन होगा तभी तो रबड़ निकलेगा, नहीं तो वो कहीं भी वो कर देगा ना, डैमेज कर देगा ना, इसका ये जिसको नहीं फायदा करना है, होता है। जब ये रबड़ उसमें रगड़ लगती है इसमें, तो इसमें कुछ मैल आता है, बलगम भी साथ में आता है कुछ, तो फिर ये पानी डालते तो फिर वो साफ हो जाता बलगम, ये मैंने उसमें देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पानी इतना गुनगुना रखना जितना आप निकाल सको नाक में, अगर गर्म है तो ठंडा मिला लेना उसमें, और अच्छा, इसमें गुनगुना रखना है, पानी गुनगुना रखना है। हाँ जी, 1 लीटर पानी में 9-10 ग्राम नमक डालना। अच्छा, अब दूसरे नाक से करके भैया, अब भैया दूसरे नाक में डाल रहे हैं और दूसरे से निकालेंगे, पहले इससे डाला दूसरे से निकाले, अब इससे डाल के दूसरे से निकाल रहे हैं। इसके लिए पहले प्राणायाम से क्लीन कर लेना है पूरी सफाई, उसके बाद ही जिसको प्राणायाम का आदत पूरा क्लीन हो गया है नाड़ियां। हाँ माँ, कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने तो 6 बजे से शुरू कर दिया था, तो भैया ने भी 6 बजे से ही दिखाना शुरू कर दिया था? नहीं नहीं, अभी अभी सिखा रहे हैं, आप आ गई हैं। हाँ, नहीं, इस मैं तो थोड़ा चलना शुरू करा मैंने कि देखूं टहल के, बिल्कुल शरीर जड़ जैसा हो रहा है, तो कल बहुत परेशानी हुई, आज थोड़ा कम हुई, तो तब नहीं निकल सकता। कॉलेज टाइम पे मैंने भी ये जल नीति का पात्र लिया था, और मतलब किसी ने मुझे सिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई करने की, मैंने नहीं करा। मेरे पास एक ये डर दिल में ना, तो कर नहीं पाता उस डर से आदमी। क्योंकि मेरे को भी कफ कोल्ड जल्दी हो जाता था छोटे उसमें ना, तो वही उस चक्कर में मतलब लेकिन नहीं करा, रखा है। 1 लीटर पानी वो डालते 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 वो इधर से निकालना है। दोनों नाक से बारी बारी से, पूरा बलगम, पूरा कफ, पूरा जलन। इसमें प्राणायाम कौन कौन से जरूरी हैं जल नीति से पहले? जितने प्राणायाम मैं बताती हूँ सभी, भ्रस्तिका थोड़ा उससे कठिन है, शुरुआत में तो नाड़ी शोधन है ना, अनुलोम विलोम सब कर लिए, उसके आप भ्रस्तिका जब आप, हाँ भैया का सुन लेते हैं। जी भैया कुछ बोल रहे हैं। भ्रस्तिका जब हमारा सधने लगता है, जब महाबंध सधने लगता है, तब जाके मुझे लगता है भ्रस्तिका में पूरी सफाई हो जाती है ना। मेरे ख्याल से प्राणायाम अगर ना भी करें, लेकिन ये अच्छे से ठीक है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन अच्छे से आना चाहिए मतलब करना। हाँ, तो क्लीनिंग होगी तभी तो होगा, हाँ अच्छे से आना चाहिए, वही तो। हाँ, ये देखो मैं तो इसमें बहन जी करना तो है, सुबह जैसे हम नहाते धोते हैं ना, जी, सुबह जब तैयार होते हैं तो तभी करना। तभी हाँ, उसी कोई टाइम इसमें करना।
ये जरूरी नहीं है कि हमने पहले प्राणायाम करना है या नहीं करना। उसके हाँ वो तो सफाई करनी है, सही बात है, वो तो सफाई हो रही है ना ये। हाँ उनकी सफाई है। आपने पढ़ा हो यम नियम के बारे में, तो वो उसमें ये चीजें पहले शुद्धि है हमारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इसका ध्यान ये रखना बहन जी कि इसके करने के पानी निकालने के बाद हमने लेटना नहीं है 2-3 घंटे। अच्छा, ये करने के बाद लेटना नहीं है, ये ध्यान रखना है, बहुत सुंदर। और ये रबर निकालने का क्या है तरीका भैया? रबर निकाले जो आप, उसका क्या करना है? क्या लाभ है उसका? रबर का क्या लाभ है? इसका रबड़ का लाभ बहुत है बहन जी। इसका ना, इसको जब आप जल नेति करोगे फर्स्ट दिन, तो उसमें पानी इकट्ठा कर लेना। वो तो उसमें किसी कांच के बर्तन में करना इकट्ठा जो साफ दिखाई दे, तो उससे बहुत सारा बलगम उसमें कब दिखाई देगा। जी जी जी, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो रबर में भी रबर निकाल के वो मतलब ये होता है कि मतलब पूरा क्लीन हो गया, साफ हो गया, या हाँ, बलगम निकाले? बलगम निकलेगा उसमें। उसमें चेक कर सकते हैं आप कि भाई कितना बलगम निकलता है हमारे शरीर से ना। ये हाँ, और अच्छा, ये रोज निकलता, रोज ही हमारे शरीर में बढ़ता। बढ़ता है, सही जैसे हम बात। डेली भोजन करते वैसे ही है। हम्म। इसको जैसे हम नाक में यहाँ एक बार लगा देते, तो धीरे 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 अंदर घुसाते चले जाओ। ये अपने आप वहां महसूस हो जाती है कि ये नीचे आ गई गले में। फिर गले से निकाल लो इसको। ये जिनको भी सर्दी जुकाम बलगम ये सब होता है ना, उसके लिए ये फायदेमंद है। इसमें और भी कुछ होता है जल नीति में, इसके आगे नहीं? नहीं बस, हाँ, बल्कि नमक नमक डालना डेली। पानी में नमक डालना है याद से। और रात को जब सोते हैं, हम्म। तो नाक में 4-4 3-3 बूंद सरसों का तेल या घी हो किसी के पास, घी डाल लो। हाँ, घी गाय का घी बहुत रोजाना अच्छा होता है। रोजाना डालो। तो उससे क्या कि धीरे धीरे आपका पूरा कप निकल जाएगा। कफ निकल जाता है, बिल्कुल आपको सही। आपको महीने 2 महीने में इतना अच्छा महसूस होगा। जो आप भस्त्रिका कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसमें सांस लेने में खींचने में बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। हाँ। वो क्लीन हो जाएगी तो बिल्कुल सही। हाँ, कोशिश ये करना जितना भी बलगम आए उसको बाहर निकालते जाओ। कुछ लोग नाक से ऐसे ऊपर को चढ़ाते रहते हैं उसको, वो अच्छा नहीं है। तो उसको साफ कर दो उसको, नाक को। वो सारा बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे करके। और 1-2 महीने में तो इतना अच्छा हो जाएगा, जैसे खांसी हो, जुकाम हो, नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो, मांस बढ़ रहा हो नाक का, वो सब ठीक हो जाएगा इससे। उसके लिए रामबाण दवा है ये, नाक मांस बढ़ने की और हड्डी बढ़ने के लिए नाक। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने इसे 2-2.5 साल से अपनाया। मैं कांचीपुर में रखी देखी थी है ना, अच्छा। तो मुझे नहीं पता